ठीक है बच्चों, सो आज का लेक्चर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, उसी के कुछ हम सवाल करेंगे अभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक नहीं अनेक क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन एक बार में एक क्वेश्चन कवर होगा। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 2 ओहम और एक रेजिस्टर यहाँ लगा दिया हमने जिसकी वैल्यू है 3 ओहम और यहाँ और एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है 2 ओहम और एक रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस है हमारे पास 4 ओहम। इसकी वैल्यू यहाँ से यह आया, इसकी वैल्यू 3 ओहम, यहाँ से कनेक्ट कर दिया और नीचे हमने एक और रेजिस्टर लगा दिया जिसकी भी वैल्यू है 4 ओहम। और मैंने कहा A और B इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, when you connect a battery or if you do not connect a battery, still you can calculate the equivalent resistance across A and B। ठीक है, मतलब ये उसका एक एंड और ये इसका दूसरा एंड, इसके बिटवीन इन सभी को हटा के मुझे एक ही रेजिस्टेंस लगाना है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, जिसको हम आर इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, मेक सेंस, हमें पता है ये चीज़ अभी कैसे करना है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, किस प्रकार से भाषा होगी क्वेश्चन की, वो हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देते हैं। सो दे विल आस्क लाइक दिस, फाइंड FIND फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। ये ज़रूरी होता है किसके अक्रॉस पूछा है। ठीक, शुरुआत कैसे करेंगे मैं समय देना चाहूँगा ताकि हमारे बच्चे, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि सर आपको कैसे पता आप यहाँ से शुरुआत करते हो, वो थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आता है। ठीक है, और एक थंब रूल भी हम कह सकते हैं कि लास्ट एंड से शुरुआत करो, तो हमें पता चल जाता है कि इसको कैसे कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों देखते चलो, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तो ये फैसिलिटी है, तो आई कैन डू मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्टिंग। ये दोनों कैसे हैं मुझे बताओ। सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सॉल्यूशन। ये दोनों सीरीज है या पैरेलल है। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत हो कि सर आपको कैसे पता सीरीज, दे कैन आस्क मी। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि ये सीरीज में क्यों है, क्यों सीरीज में है, कैसे पहचानते हैं। चलो बात ही कर लेते, कैसे पहचानो कि सीरीज है या पैरेलल है। टर्मिनल एंड सेपरेट कनेक्शन से नहीं है, ये यहाँ से इधर अटैच है, इधर से ये अटैच है। ठीक है, मतलब ये एक नोड और ये दूसरे नोड के अक्रॉस हम इसको कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के अक्रॉस ये जो दो रेजिस्टेंस है, 2 ओहम तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। क्या 4 ओहम रेजिस्टेंस डायरेक्टली ये नोड से कनेक्टेड है क्या, अगर मैं इसको P मानूं तो हमने कहा नहीं, एक के बाद एक कनेक्टेड है। सो इट इज क्लियरली लुकिंग इन सीरीज, तो ये कैसे है, सीरीज में है। ठीक है, कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 + 2 6 ओहम। ठीक है, इसको 6 ओहम बना दिया हमने। तो ये दिखेगा कैसे, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको हटा दिया हमने, ये कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। कितना है अभी ये, 6 ओहम। ठीक है, 6 और 3 ये कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालेंगे। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, R1 ×
ये ऐसा ही करोगे ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों है, थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ी पेस स्लो रखेंगे ताकि इससे ही पता चल जाए, तो आगे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। जिसको कोई दिक्कत नहीं सीरीज पैरेलल अंडरस्टैंड करने में, वो बने रहे फिर भी। देखो ये पैरेलल में क्यों है, क्योंकि 6 ओहम को ये टर्मिनल से, मान लेते हैं कि ये पी टर्मिनल है, इस पी टर्मिनल से 6 ओहम को और 2 ओहम को डायरेक्ट सेपरेट कनेक्शन से, और ये वाला टर्मिनल अगर देखते हैं जिसको हम नोड पॉइंट कहेंगे या कुछ टर्मिनल पॉइंट या जो भी है, यहाँ से 3 को और 6 को सेपरेट सेपरेट कनेक्शन से। सो व्हेन दे हैव सेपरेट कनेक्शंस वी कैन से दे आर इन पैरेलल, ठीक है। कितना आएगा ये, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, कितना आया ये 18 बाय 9 दैट इज 2 ओहम, ठीक है। कैसे दिखेगा ये, इसको उठा लेते हैं। इसको कितना लिखना चाहिए, 2 ओहम लिख दिया हमने, ठीक है। चलते बढ़ो अभी, 2 और 4 सीरीज या पैरेलल, सीरीज में है। पहचान कैसे, 2 ओहम को, अभी ये किसके अक्रॉस है, ये कनेक्शन कैसे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट, ठीक है। ये लोकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे ना, इन दोनों के अक्रॉस ये है, तो इनको सेपरेट कनेक्शन तो नहीं है। 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, लेकिन व्हाट अबाउट 4, 4 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, दीज आर इन सीरीज, ये कैसे हैं, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, 4 प्लस 2 6 ओहम, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये और ये टर्मिनल के अक्रॉस था ना ये, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे। कितना आया ये 6 ओहम। 6 और 3 कैसे हैं, 6 और 3 कैसे हैं, दिस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेपरेट कनेक्शन है। ये एंड से इसे भी, ये एंड से इसको भी और इसको भी सेपरेट कनेक्शंस अवेलेबल है, तो दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका आर इक्विवेलेंट 3 और 6 का हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला था, ये 2 ओहम आया था, लिख देते हैं 2 ओहम, ठीक है। हो गया अभी काम किया, 2 प्लस 2 मुझे लगता है 4 आंसर होगा इसका। हटा दिया इन दोनों को और इसके अक्रॉस एक ही लगा दिया, कितना आया था ये आंसर, 2 ओहम। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, ठीक है। दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 ओहम, ठीक है। तो फाइनली और आंसर इज 4 ओहम, है ना, सिंपल, सीरीज पैरेलल का सिंपल गणित। तो दिस इज 4 ओम, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा है उसके अक्रॉस ये बाकी के रेजिस्टेंस को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सभी चीज़ें प्रैक्टिस से ही अनफोल्ड होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, लिखना है तो फटाफट से इसे लिख लो। इस क्वेश्चन में ये एंड ए दिया है, ये बी है, यह इस प्रकार, और एक डाल देते यहाँ से,
घंटा गाड़ी आली हो। वैल्यूज दे देते पहले, वैल्यूज के लिए कलर अलग सा। ये 1 ओहम, 1 ओहम दोस्तों, ये 2 ओहम, 1 ओहम धूम मचा ले। और एक टिंग 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 टिंग, ये 2 ओहम, ऑड मैन आउट क्यू, सेम कलर। और एक ये अंदर वाले सभी 2 ओहम कर देंगे। दिस इज 1 ओहम, ये नीचे वाला भी 2 ओहम, और यहाँ से ये एक, और इसकी मात्रा 1 ओहम की। पूछा क्या है? फाइंड, वही पूछेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। हिंट ऐसी है, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना। यहाँ से शुरुआत करो, ऐसे ऐसे चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एक 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 चीज़ों को हटाते चलो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ए और बी के अक्रॉस। मतलब ये पूरा माया जाल, ये पूरा माया जाल सॉल्व होने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा, और ये उसकी जो वैल्यू है इसके साथ पैरेलल में आएगी। वाह क्या शातिर बच्चे हैं, बादाम खा के आए हैं सभी लोग आज। करते हैं शुरुआत। लेट मी सेट दिस टू, रेडी सभी लोग? इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों जो हैं, स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस पूछा है। मैंने यहाँ देखा ये 1 और ये 1, ठीक है। मुझे कैसे पता ये सीरीज में है? क्योंकि ये एंड और ये एंड के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंसेस है, तो इट मेक सेंस दिस टू आर इन सीरीज। और इसका कितना होगा इक्विवेलेंट? ठीक है 2 ओहम। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि हम चीज़ों को अकोमोडेट कर पाए। यहाँ रख देता हूँ, तो ये कट हो गया। कितना आया उसका इक्विवेलेंट? 1 + 1 दैट इज 2 ओहम। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं अभी? पैरेलल में। कैसे पता चला सर आपको? ये एंड और ये एंड सेपरेट कनेक्शन मिले हैं हमें, ठीक है। तो ये पैरेलल में है, ये ऊपर वाले सीरीज में थे, दिस इज इन पैरेलल। पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? शॉर्टकट मैंने कल बताया था, R/2 करना, दैट इज 2/2 दैट इज 1 ओहम। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो 2 पैरेलल में है तो 2/2। ठीक है, 3 पैरेलल में होते तो 2/3 करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, कि हम टाइम का सदुपयोग करें सृजनात्मक कार्य के लिए। इन दोनों को हटा देंगे ना, अभी पहले देखो वही सही तो कर रहा हूँ। हाँ, इन दोनों को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? कितनी वैल्यू आई थी उसकी, वो यहाँ लगा देंगे। तो हमने देखा 1 ओहम हमने लिखा था, ये 1 ओहम। ठीक है, अभी इस 1 और इस 1 को देखते चलो, बताते चलो, ये क्या होगा? सीरीज में होगा।
तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका 2 ओहम, टी ओहम। और नीचे आए हम, अभी बात बन गई, हमें पता चला कैसे करना है। इसको हटा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 ओहम। इस सर्कल को काट दिया। अब हम किसको देखेंगे? फिर कभी कभी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, सर मैं ये और ये नहीं ले सकता क्या? मैं पहले इसको क्यों नहीं ले सकता? ये 2 और 1 मुझे सीरीज में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ गया ना, और वहाँ से एक ब्रांच निकल गई। सो यू हैव टू स्टॉप हियर एंड सी, एंड यू हैव टू स्टार्ट हियर। यहाँ से शुरुआत की, एक नोड पॉइंट और एक नोड पॉइंट, इन दोनों नोड पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें देखना है अभी। तो इन दोनों के अक्रॉस मुझे ये दिखाई पड़ रहे हैं, और वो कैसे हैं? वो है पैरेलल में। तो दिस इज इन पैरेलल, और इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1 ओहम। पैरेलल में सेम वैल्यू है, तो तुम यही फॉर्मूला, मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया बेटा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तुम पुट करके देखो, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ठीक है, ये कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1। तो शॉर्टकट मैंने वह बताया कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 और वो कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। एक कोई वैल्यू ले लो, 2 डिवाइडेड बाय कितने कनेक्टेड है? 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर ले। यू गॉट द पॉइंट। तो ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया यहाँ से, और एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? ऊपर कितना लिखा था मैंने? 1। सो दिस इज 1 ओहम। और ये दोनों अभी सीरीज में दिखाई पड़ रहे हैं हमें, और वो कितना आएगा उसका आंसर? 2 ओहम इज 2 ओहम, ठीक है। इसे करते करते हम आए यहाँ पे, इसको हटा देंगे, वो दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दे, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 ओहम। मैंने ऊपर क्रॉस वेरीफाई किया है, जी हाँ, इसको हटा के ये एक ब्रांच लगा दी, ठीक। अभी सीधा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो नीचे वाले पॉइंट्स तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ये दिखेगा कैसे अभी? नाउ दिस 2 and 2 इन पैरेलल, ये दोनों कैसे रहेंगे बेटा? पैरेलल में रहेंगे या सीरीज में? मुझे एक बार हेल्प करे कोई। पैरेलल में, सेपरेट कनेक्शन है, सो दे आर इन पैरेलल। कितना होगा इसका? 1 ओहम, ठीक है। अच्छा, एक अकल बढ़ाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा जब सीरीज में कनेक्टेड है दो रेजिस्टेंसेस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर तुम्हारे पास गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है, तुम्हें उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी करनी है, यू कनेक्ट देम इन पैरेलल। सीरीज में वैल्यू बढ़ती है, हम ऐड करते हैं ना R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में वैल्यू एक्चुअली घटती है, ठीक है। ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, इन दोनों से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी आती है। तो थेरेटिकल क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं वो, ठीक है। तो इस पॉइंट को पकड़ लो, आगे मैं इलाबरेट करूंगा इसको एज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 और 2 इक्विवेलेंट हो गए, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम, आखिरी का ही पॉइंट है, तो मैं कर ही लेते हैं ना कंप्लीट, क्यों आधा अधूरा छोड़ना। इन दोनों को हटा दिया, एक लाइन वहां से बना देते हैं, दैट इज ये 1 ओहम। अभी क्या करना चाहिए मैंने? क्या करना चाहिए मैंने? ये दोनों को देखूँ ना कि किसमें होंगे ये दोनों? सीरीज, दिस इज इन सीरीज। कितना आएगा आर इक्विवेलेंट? 1 प्लस 1, 2 ओहम। एंड फाइनली दिस इज योर 2 ओहम,
दैट वाज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। ये कितना मिला? 2 ओहम। फाइनली यू आर सेइंग दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों किस में है? तो आर इक्विवेलेंट इज 1 ओहम एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 1 ओहम। ठीक है, चलो आगे स्पीड अप करें। अभी क्लास को थोड़ी स्पीड देते, गति में लेकर आते हैं क्लास को। ठीक है, चलो अभी एक सवाल फटाफट से सॉल्व करना। फटाफट का मतलब हम कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं, अभी मोमेंटम पकड़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार, एक रेजिस्टर यहाँ पे, इसकी वैल्यू 6 ओहम, यहाँ पे एक और यहाँ एक। यहाँ और एक। सेवन ओहम, 12 ओहम, दिस इज 6 ओहम, दिस इज ऑल्सो 6 ओहम, और एक यहाँ रजिस्टर लगा देते हैं हम, दिस इज 2 ओहम, दिस टर्मिनल इज ए एंड अनदर टर्मिनल इज बी। तो ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो डायरेक्टली ए और बी से जुड़े होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 ओम है, उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर से शुरुआत करो। इसके अक्रॉस पूछा है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट एंड से स्टार्ट करना, ऊपर से सॉल्व करते 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 इसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले इन दोनों को देखो, इसके कॉम्बिनेशन से इसको देखो, उसके कॉम्बिनेशन से इन दोनों को देखो, उसके कॉम्बिनेशन से इसको देखना। कंप्लीट करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो जहाँ से हमें दिख रहा है कि इजीएस्ट पाथ कौन सा है, मुझे तो ये लग रहा है ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में है। तो मुझे बस पेजेस ऐड करने दो, फिर रफ्तार देंगे। तो ये हमने किया कॉपी। So these two are in parallel। R इक्विवेलेंट कितना आएगा इनका? 4 ओहम। ठीक है, फिर उसके साथ उसका जो भाई है 6, ये 4 और ये 6 किस में आएगा? सीरीज में आएगा मुझे लगता है, तो सीरीज में। ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से। इसको लगा दिया 4 ओहम को। ये दोनों हमें दिख रहे हैं सीरीज में, उनका आर इक्विवेलेंट 10 ओहम आएगा। ठीक है, इसको हमने उठाया, किया कॉपी, पटक दिया यहाँ पे, इन दोनों को हटा दिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें कितना मिला था? 10 ओहम यहाँ पे। ठीक है, अभी किसको पकड़े? ये दो टर्मिनल हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये दोनों हो गए ना इसके बाद में, और ये 7 ओम के बाद में। तो ये दोनों कैसे है बेटा? सो दीज आर इन सीरीज। कौन सी सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे आजकल? कितना आएगा ये? 17 ओहम। हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया जो 17 ओहम का था। ठीक है,
अभी ये 17 और 6 किस में है, इसी को ही देखेंगे ना हम। ये एंड और ये एंड, इसके बीच में 6 और 17, 6 और 17 सेपरेट कनेक्शन, मतलब ये दोनों कन्फर्म पैरेलल में है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना आया इसका किसी का 4.4, विश्वास रख के हम मान लेते हैं, बाकी बच्चे चेक करें 4.4 आता है या नहीं। 4 कन्फर्म है, ठीक है, कॉपी। फिर हमने इसको पेस्ट किया, इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, 17 चला जाए, 6 यहाँ से चला जाए। ठीक है, फिर ये यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये दोनों किस में आए, नीचे वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं, ये दोनों सीरीज या पैरेलल, सीरीज। 4.4 ओहम, इन दोनों को हमने देखा, दिस टू आर इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट आया 2 + 4.4 विच इज इक्वल्स टू 6.4 ओहम। ठीक है, फाइनली द डायग्राम इज हियर, सर्किट डायग्राम ए बी, यहाँ पे ये 6.4 ओहम। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, किसी को कुछ दिक्कत डिफिकल्टी, यू रेज योर हैंड और डायरेक्टली टॉक टू मी। बढ़ता हूँ मैं आगे, अगर रफ्तार ज़्यादा लग रही है तो तुम लेक्चर के बाद इसे लिख लेना। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन बच्चों समझ में आ रहा है ना सीरीज पैरेलल कैसे चल रहा है। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये रफ्तार कंफर्टेबल है। ठीक है, एक रेजिस्टर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, बीच में से एक लाइन, और एक यहाँ, यहाँ से इसे जोड़ दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। वैल्यूज दे देता हूँ, दिस इज 1 ओहम, दिस इज 3 ओहम, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 6 ओहम, दिस इज 3 ओहम। ये वाले क्वेश्चन में हम बीच में वायर नहीं देते, हम बात के लिए रखते हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, यहाँ पे आप एक वायर दे दोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इन दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ से सीधी एक वायर जोड़ देते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रखते हैं, बस मैंने ट्रेलर दे दिया, यहाँ एक वायर जोड़ने से सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। अभी यहाँ पे वायर नहीं है बीच में। ठीक है, नीचे वाला जो बाकी है एक, उसकी वैल्यू ले ले हो 2 ओहम। नाउ यू सॉल्व दिस, इसका इक्विवेलेंट बताना कितना आएगा। कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, ये कोपरे से शुरुआत करते हैं, ये 2 और 2 सीरीज, हम यहाँ पे भी शॉर्टकट लगा देंगे, ये सीरीज में आ जाएगा, और ये ब्रांच कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, कितना होगा वैल्यू 4 ओहम। और ये इसकी ब्रांच की बात करें तो 3 और 6 पहले भी सॉल्व किया था, कितना था वो 2 ओहम था, तो उसके नीचे ये यहाँ आएगा 2 ओहम, राइट। और ये नीचे से हम इस 2 ओहम को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी कितना रहेगा 2 ओहम। ये पूरा मिला के सीरीज में दिख रहा है मुझे, तो ये पूरी ब्रांच सीरीज में है, कितनी आ रही है वो 8, दिस इज इन सीरीज 8 ओहम आ रहा है। ठीक है, अभी हम नीचे स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पे लगा दिए, दैट इज 8 ओहम, और ये दोनों दोस्त पैरेलल में रहेंगे। कैसे सर, ये देखो सेपरेट कनेक्शन, ये एंड से भी दोनों को सेपरेट कनेक्शन मिल रहे हैं। 8 और 3 का कितना आया 2.18, या फ्रैक्शन में भी
कर सकते हैं ना वो 24/11। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन में ही बताएंगे, ज़्यादातर फ्रैक्शन में ही दे देते हैं वो। दिस इज इन पैरेलल, आर इक्वल 24/11। फाइनली वो उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ट्वेंटी 24/11 और 1 कितना आएगा ये? 24/11 प्लस 1 दैट इज ये 35/11। दिस इज द आंसर। यस, दिस इज द आंसर 35/11। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। कल हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल इसका एक एडवांस हम रूप देखेंगे। कल के लेक्चर में हम स्पेसिफिक ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है व्हेन यू अप्लाई द बैटरी, कल के लेक्चर में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। 2 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, तो टोटल सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये एक बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इस किसी भी एक पर्टिकुलरली 3 ओम के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम इसकी भी बात करेंगे। और कभी पूछ लेंगे इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी हम कल बात करेंगे। तो कल का लेक्चर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक।